ये कहानी है विजिल, एक भूतिया ऐप की। रात के 2:15 बज रहे थे। राहुल फोन पर बेवजह स्क्रॉल कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब ऐड पर पड़ी। बूस्ट योर फोकस, ट्रैक योर लाइफ, नेवर लूज अ सिंगल मिनट। ऐप का नाम था विजिल। उसने बिना सोचे समझे उसे डाउनलोड कर लिया था और सो गया। सुबह उठते ही उस ऐप ने उसकी पूरी दिनचर्या लिख दी थी। कितने बजे नहाना है, कितने बजे कॉफी का टाइम है, टिकटॉक में कितने बजे स्क्रॉलिंग करना है, सब कुछ बिल्कुल सही, जैसे उसे कोई देख रहा हो। पहले तो उसे अच्छा लगा, पर कुछ दिनों के बाद अजीब सी चीजें दिखने लगी। एक रात उसने ऐप में एक अजीब मैसेज देखा। रात की 1 बजे से लेकर 2 बजे तक पड़ोसी की खिड़की के बाहर खड़ा। राहुल डर गया। वो तो अपने कमरे में ही था, पर विगिल कह रहा था कि वो बाहर था। अगली रात राहुल ने जाकर टेस्ट करने का सोचा। वो अपने सोफे पर लेटा हुआ मूवी देख रहा था, हिला तक नहीं। लेकिन ऐप ने लिखा 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पड़ोसी की खिड़की के बाहर खड़ा। राहुल का खून जम गया। कुछ दिनों के बाद राहुल के पड़ोसन ने कहा, कल रात तुम बाहर थे, है ना? उसने इनकार किया, लेकिन राहुल काफी डर गया था। अब ऐप बहुत सारी डरावनी बातें लिखने लगा था। रात के 3 बजे से लेकर 3:30 बजे तक कूड़ेदान के पीछे गड्ढा खोदना, 3:30 बजे से लेकर 4 बजे तक किसी को सोते हुए देखना। राहुल ने घर में कैमरे लगा दिए। फुटेज में राहुल अपने बिस्तर पे सो रहा था, पर आपने लिखा 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक हाईवे ब्रिज पर खड़ा। एक रात राहुल ने सोचा, अगर ये लिखेगा कि मैं बाहर हूँ तो मैं खुद जाकर देखूंगा। और जब नोटिफिकेशन आया 1 बजे से लेकर 2 बजे तक पड़ोसी की खिड़की के बाहर खड़ा, राहुल नीचे गया, खिड़की के पास खड़ा हुआ। तभी फोन फिर बजा। उसमें और एक नोटिफिकेशन आया था, 2:30 बजे से लेकर 3 बजे तक खुद को देख रहा हूँ। राहुल धीरे धीरे घुमा और उसने पीछे मुड़ के देखा। सामने अंधेरे में बिल्कुल उसकी शक्ल का कोई खड़ा था, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। तभी मोबाइल पे और एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ। अपने आप को देखते हुए मुस्कुरा रहा हूँ। राहुल बहुत डर गया। राहुल ने भाग भाग कर दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन उसके बाद से विजिल ऐप की एंट्रियां और भी भयानक होने लगी। चाकू से अभ्यास करना, अपने ही कमरे के दरवाजे पर खड़ा होकर खुद को सोते हुए देखना, ऐसे सारे मैसेजेस, नोटिफिकेशन उसे उस ऐप में आने लगे। राहुल काफी डर गया था, पर उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, आज इस ऐप को खत्म करना ही है। रात के 2 बजे फिर राहुल के फोन पे नोटिफिकेशन आया। विजिल की स्क्रीन खुली थी। हर सेकंड उसे लगता था कि उसे कोई ना कोई देख रहा है। और फिर एक नोटिफिकेशन आया, 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक चाकू से अभ्यास करना। राहुल का खून जम गया, पर इस बार उसने तय कर लिया था। उसने फोन उठाया और उस ऐप के कोड में घुसने की कोशिश की। राहुल थोड़ा बहुत हैकिंग जानता था। जैसे जैसे कोड खुला, स्क्रीन पर अजीब अजीब शब्द उभरने लगे। यू कैनॉट एस्केप, यू आर माइन। राहुल ने कांपते हाथों से आखिरी कमांड डाली, टर्मिनेट। अचानक फोन से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। स्क्रीन ब्लैक हो गई। जैसे तैसे राहुल सो गया। सुबह हो गई थी। फोन अब बिल्कुल साफ था। कोई ऐप नहीं, कोई अजीब लॉग नहीं। राहुल ने राहत की सांस ली। पहली बार कई दिनों के बाद राहुल चैन से सोया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात, पड़ोसी मिली तो बोली, आज तुम पहली बार रात में बाहर नहीं थे। राहुल मुस्कुराया। विजिल अब नहीं था, शायद राहुल जीत गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।